देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव का परिणाम जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन परिणाम आने के बाद क्रॉस वोटिंग हुई है। ये जो है हर तरफ चर्चा में बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसने किया क्रॉस वोटिंग। हालांकि तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई है। माले की ओर से अपनी ओर से ट्वीट करके जो है इस पर अपना रुख भी बताया गया है कि हमारा सहयोग महागठबंधन को गया है, लेकिन जो वोट आए हैं और 3 वोट जो खारिज हुए हैं उसको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की बातें भी कही जा रही है। अगर हम बात करें झारखंड में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तब झटका लगा जब राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल कर ली। खास बात यह है कि एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी संख्या थी ही नहीं, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी 56 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा हार गए। सत्तारूढ़ जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम आसानी से दूसरी सीट जीत गए। क्रॉस वोटिंग की वजह से इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका लगा है, यानी कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 28 प्रथम वरीयता वाले वोट चाहिए थे। जेएमएम के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले और वह जीत गए। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और वह भी जीत गए। कांग्रेस के प्रणव झा को 21 वोट मिले और वह हार गए। 1 वोट अमान्य भी पाया गया है, यानी कि क्रॉस वोटिंग ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं जो 28 वोटों से कम है, फिर भी परिमल नाथवानी जीत गए। इससे साफ है कि कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विधायकों ने आरोप लगाया कि उसके सहयोगी दलों आरजेडी के 4 विधायकों और सीपीआई एमएलए लिबरेशन के 2 विधायकों ने उसके उम्मीदवार प्रणव झा को वोट नहीं दिया और एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया। कांग्रेस ने इसे गठबंधन के साथ धोखा बताया और बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि आरजेडी और सीपीआई एमएल ने गठबंधन को धोखा दिया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने इन आरोपों से इनकार किया। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दिया जैसा तय हुआ था। आरजेडी ने भी कहा कि बिना आधिकारिक जानकारी के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आरोप को खारिज करते हुए सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया, झारखंड राज्यसभा वोटिंग को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बारे में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारे 2 विधायकों ने योजना के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। हमारे 2 वरिष्ठ नेताओं पीबीएम हलधर महतो और सीसीएम गीता मंडल ने सीपीआई एमएल विधायकों द्वारा डाले गए वोटों की विधिवत पुष्टि की है। झारखंड में राज्यसभा सांसदों के लिए वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी, यानी कि एनडीए ने जहां अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया था, वहीं इंडिया गठबंधन के भी सभी विधायकों को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई थी। ऐसी तैयारी इसलिए थी क्योंकि हर वोट काफी कीमती था और यह डर था कि यदि इंडिया गठबंधन के एक भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो दूसरे उम्मीदवार का जीतना मुश्किल हो जाएगा और गुरुवार को वोटिंग में भी वैसे ही कुछ भी हो गया। परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले नाथवानी पहले 2 बार 2008 और 2020 में झारखंड से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वे आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने। अब 4थी बार राज्यसभा पहुंचे हैं। नाथवानी झारखंड को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, यानी कि जीत के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, यह पल भावुक करने वाला है। यह झारखंड से मेरा 3रा कार्यकाल होगा, जहां से मेरी संसदीय यात्रा 2008 में शुरू हुई थी, यानी कि झारखंड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा। जोहार झारखंड। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी नेताओं और सभी विधायकों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के पास 56 विधायक थे। बिना क्रॉस वोटिंग के दोनों सीटें आसानी से उनके पास आ जाती, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने नतीजे पलट दिए और यह चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि छोटे सहयोगी दलों से वोट न मिलने के आरोप लगे हैं। एनडीए को अपनी ताकत से कम वोटों में ही सीट मिल गई। कांग्रेस को अपने गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका मिला है। परिमल नाथवानी जैसे निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना दिखाता है कि झारखंड में पार्टियों के बीच क्रॉस वोटिंग और व्यक्तिगत संबंधों की भी बड़ी भूमिका है। यह चुनाव झारखंड की राजनीति में गठबंधन की विश्वसनीयता और भविष्य की राजनीति पर नए सवाल खड़े करता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। सीधे अंकुर के पास चलेंगे। अंकुर, क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन आरोप
प्रत्यारोप जो है वह माले और आरजेडी पर लग रहा है कि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है, और उनकी ओर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिना किसी स्पष्ट जानकारी के आरोप लगाना गलत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किया है और लगातार उनके नेताओं की ओर से बातें कही जा रही है। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुआ है, इंडिया गठबंधन में दरार तो नजर आई है, यानी कि जो सरकार चल रही है अंकुर, वो खींचतान करके चल रही है। कहीं से भी गठबंधन में वह तालमेल नजर नहीं आया जो कि राज्यसभा चुनाव में जग जाहिर हुआ है। अंकुर, बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से कल राज्यसभा चुनाव संपन्न होते हैं, नतीजे देर शाम में आते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में परिमल नाथवानी का जो जादुई आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया और परिमल नाथवानी जो हैं वो जीत गए। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बातें चल रही थी, और क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें तो क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं हुई है और ज़ोरों पर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आ रही है। कल राजेश ठाकुर ने बयान दिया था हमसे बात करने के दौरान, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए जो हैं विधायकों को मिले हैं, विधायकों से आप पूछिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को कहीं ना कहीं बीएनआर होटल में ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से मॉक वोटिंग की गई थी, और ऐसे में कह सकते हैं कि यह क्रॉस माफ़ कीजिएगा मॉक वोटिंग जो हुई थी, मॉक वोटिंग के दौरान सभी विधायक जो हैं वो एकत्रित हुए थे और एकजुट जो है वो हुए थे और वोटिंग की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव शुरू हुए और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आई। यह क्रॉस वोटिंग किसने किया, क्योंकि माले के तमाम विधायकों का कहना है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन आरजेडी के विधायकों ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो बात तय हुई थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना है, लेकिन आरोप लग रहे हैं और आरोप आरजेडी और माले के विधायकों पर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि जो तय हुआ था उसी के अनुसार वोटिंग हुई है। आरजेडी ने भी यही बात कही। जिस तरीके से संजय यादव जो कि विधायक है और झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वोटिंग जो है वो बात के अनुसार हुई थी, वो जो बातें हुई थी उसके अनुसार हुई थी। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग किसने किया, किसने जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के एकजुटता पर, कांग्रेस के जो एकजुटता दिखाई गई थी उस पर जो है उन्होंने धोखा दिया। तमाम चीज़ें हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि परिमल नाथवानी जो हमने पहले भी दिखाया था कि परिमल नाथवानी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था। कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी को ये भरोसा था कि क्रॉस वोटिंग होगी और उन्हें वोट मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद देर शाम जब रिजल्ट निकले, जब नतीजे आए, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। और यही वजह है कि परिमल नाथवानी जो को जीत हासिल हुई है। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग किसने किया, किस आधार पर किया, क्या डील हुई, ये अभी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में नाराज़गी है, कांग्रेस के विधायकों में नाराज़गी है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक लगातार जो है कहीं ना कहीं अपना सारा काम छोड़ करके बीएनआर होटल में यहाँ पर जुटे थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में जो है बैठकों का दौर चल रहा था। इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। अब ये देखने वाली बात हुई कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग किसने किया, किस आधार पर किया, क्या डील पर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिमल नाथवानी जीत गए हैं। बैद्यनाथ राम, चूंकि उनका जीत निश्चित था और ऐसे में 30 वोट ला करके बैद्यनाथ राम जो है वो अव्वल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर परिमल नाथवानी और कहीं ना कहीं हारे हैं तो प्रणव झा हारे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे के दौरान हुआ, क्या कुछ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो इनवैलिड 2 वोट्स जो इनवैलिड हुए हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से इनवैलिड वोट्स जो इनवैलिड होते हैं उसका कई तथ्य होता है। एक होता है कि वो वोट कर रहे हैं और वो वोट जो है वो किस तरीके से नोटा वोट जो है वो कर रहे हैं और कैसे चीज़ें जो है सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनवैलिड वोट्स हुए हैं इसका भी सीधा फ़ायदा जो है परिमल नाथवानी को मिला है। और यही वजह है कि परिमल नाथवानी बड़े ही आसानी से जीत हासिल कर ली है। बात करें एनडीए विधायकों की तो एनडीए विधायकों को क्वारंटाइन किया गया, उन्हें रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई।
और उनकी एकजुटता साफ नजर आई, लेकिन कांग्रेस खेमे में एकजुटता नहीं नजर आई और यही वजह है कि प्रणव झा को हार मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो स्पष्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं रेखा कि जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है वो चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं जादुई आंकड़ा परिमल नाथवानी ने लाया है और जो चीज़ें हैं वो परत दर परत खुल रही हैं और किस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहा है, किस तरीके से जो प्रदेश के प्रभारी हैं के राजू, वो उनका कहना है कि माले और आरजेडी ने साथ नहीं दिया है, लेकिन साथ किसने नहीं दिया है, किसने साथ दिया है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में कह सकते हैं कि एक गुट है, गुट जो है वो बटे हुए हैं और यही वजह है कि इनकी बातें स्पष्ट नहीं होती है, इनका निर्णय एक नहीं होता है, इनका निर्णय जो है वो अलग अलग राय होता है और अलग अलग निर्णय ये लोग कांग्रेस के तमाम लोग लेते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी एकजुटता आखिर कब नजर आएगी। 2029 में चुनाव है विधानसभा का, क्या 2029 तक सभी कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे या अंदर खेमे में जो खिटपिट चलती है, जो तमाम जो गुटे जो हैं वो बटे हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत परिमल नाथवानी को हासिल हुई है। रेखा। बिल्कुल अंकुर, एक बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन सवाल कई तरह के नजर आ रहे हैं। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गेम हुआ और अब झारखंड में भी वैसा ही गेम जो है वो नजर आया। महागठबंधन की एकजुटता तस्वीरों में नजर आई, लेकिन शाम होते होते वो तस्वीरें जो है वो गलत सिद्ध हो गई, जो कि हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों का हाथ ऊपर किया था और लाइव इंडिया ने भी उस तस्वीर के साथ बताया था कि क्या शाम तक ये तस्वीर सही साबित होगी। हालांकि वो साबित नहीं हो पाई। कौन कौन से वो विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ गेम किया, इसको लेके क्या कुछ आपके पास जानकारी है? हालांकि माले और आरजेडी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं, चूंकि जो जेएमएम है उसका कहना है कि हमारे 4 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और 16 विधायकों का भी कहना है, कांग्रेस के 16 विधायकों का, कि हमारा पूर्ण समर्थन जो है वो पार्टी के साथ रहा है। तो कौन से वो नेता हैं जिन्होंने खेला किया है? क्या वो गठबंधन के छोटे दलों के नेता हैं जो आरजेडी हैं और माले हैं? रेखा, देखिए अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर कौन वो विधायक है जिसने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। माले पर आरोप लग रहे हैं, आरजेडी के विधायकों पर आरोप लग रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन है अली बाबा 40 चोर में जो अहम जो किरदार निभाने वाला। और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें हैं रेखा, किस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग की प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से डीलिंग हुई है, लेकिन आरोप लग रहे हैं, आरोप माले पर लग रहे हैं, आरजेडी के विधायकों पर लग रहे हैं। आरोप लगना जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग किसने किया। हालांकि ये बात छिपने नहीं वाली है, कोई ना कोई ज़रूर बताएगा। लेकिन अगर अंदर खेमे से की बात करें तो वहाँ से खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झारखंड सरकार में एक मंत्री पद के जो कह सकते हैं कि विधायक हैं, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा भी क्रॉस वोटिंग की गई है। ऐसी बातें चर्चाएं चल रही है, बाजार में अफवाहों का बाजार है, लेकिन कह सकते हैं कि किसने क्रॉस वोटिंग की है ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक हमारे पास तथ्य नहीं हो, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग तो ज़रूर हुई है। आखिर वो कौन है जो जिसने क्रॉस वोटिंग किया है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए, जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से जयराम महतो पर सबकी नज़रें थी, जयराम महतो ने जेएमएम को वोट किया, जयराम महतो ने बड़े ही चालाकी से सरकार के विधायक को वोट किया है और जयराम महतो ने साफ कहा कि जो उनके क्षेत्र में कार्य करेगा उनको वोट मिलेगा। और जाहिर सी बात है, सरकार झारखंड सरकार में जेएमएम की सरकार है और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातें हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हुई कि आखिर वो क्रॉस वोटिंग किसने किया, वो कौन से ऐसे दो बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। सहयोग रहा है, तमाम चीजें हैं रेखा, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी बातें खुलते जाएंगी। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव और क्रॉस वोटिंग के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कुछ प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आई है, वो हम आपको सुनाते हैं। किया है कि हम लोग एक हैं तो सेफ है, इस तरह से हमने इनकी जो बात बड़ी बड़ी थी तो कांग्रेस वालों की, उसको खारिज कर दिया है। उतना ही नहीं, हमारे जितने सारे विधायक हैं, एनडीए के सारे एमएलए थे, रात दिन उन्होंने ये जो काम किया, उन सबका मैं शुक्रिया करता हूं। आपको मालूम है कि मैं पहले 2008 में 2014 में भी मैं आया था, उस टाइम में भी मुझे बीजेपी ने अपनी तरफ से समर्थन दिया ही था। तो ये फिर मेरे लिए बड़ी बात है कि इस बार मुझे मौका फिर से दिया गया है, तो मेरा कर्तव्य है कि झारखंड को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, और खास तौर पे रूरल एरिया में मैं ज्यादा काम करूंगा। पहले मैंने जो काम किया है वो आपने देखा हुआ है, और झारखंड जो अभी है, मुझे लगता है कि और आगे हमको बढ़ाना है। जिस तरह से हमारे देश के वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ये अमित भाई शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने अभी जो कमाल किया है वेस्ट बंगाल में, वो अभी अपने आंख के सामने है। झारखंड में भी अभी हमको उनकी नेतृत्व की जरूरत है। और ये एक दूसरी बात मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये झारखंड ये आगे आएगा अपना विश्वास के लिए, और हमको बहुत काम करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने पहले देखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोग पोल का काम करते हैं और दूसरा काम करते हैं, वो सब लोग किस लिए काम करते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित भाई के नेतृत्व में और हमारे पार्टियों के सब लोगों के विश्वास से मैं मानता हूं कि ये अपना जो विश्वास मेरे पे रखा है वो मैं पूरा करूंगा। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जैसा मैं एक रूरल एरिया में मैं काम करूंगा। उतना ही नहीं, जो हमने वेस्ट बंगाल में जो देखा है उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है, ऐसा मैं दावा के साथ करता हूं। आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक हो जाएगा, मेरे आने से नहीं, परंतु आप लोगों के काम से और नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई का जो नेतृत्व है अपने को मिला है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व मिला है, हम आगे करेंगे। और मुझे लगता है कि हम झारखंड को नया बनाएंगे। उसके लिए मैं आप सबको अभिवादन देता हूं। और दूसरी मैं बात करता हूं कि मैंने पहले भी मेरा यहाँ कार्य किया था, मेरी ऑफिस भी बनाई थी। तो हमारे जितने विधायक हैं उसका मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं कुछ दिनों में 1 महीना के अंदर मैं नई मेरी ऑफिस यहाँ शुरू करूंगा, और मेरे लोग रहेंगे इधर, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा आशा रहूंगा, किंतु मेरी ऑफिस पहले भी मैंने किया है। और मैं मानता हूं कि मेरा कार्य आपको और अच्छा लगेगा। सबका मैं सुझाव भी लूंगा और मेरा कार्यालय में तुरंत ही चालू करूंगा, उतना मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं और ज्यादा काम झारखंड में करूंगा। खूब धन्यवाद। स्वाभाविक है, नथवानी जी पहले भी यहाँ से 12 तक वो जीत यहाँ की जनता है। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि विधायकों ने इस बात को समझा है झारखंड को अधिक लाभ, और झारखंड के 81 विधायकों ने एनडीए गठबंधन पर सभी विधायक और बाकी और भी विधायकों ने उनको साथ दिया, और है। और हम समझते हैं इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पूरे देश में किस तरह से पार्टियों के सांसदों को खरीदा जा रहा है। 15 करोड़ रुपए की कीमत लगाई जा रही है। वैसे में एक घटना यहाँ भी घटी है। हम उसको देखने का काम करें और कैसे आगे इस लड़ाई को लड़ना है उसको लड़ने का काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद दूंगी कि हमारे जमीनी नेता को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। इससे हमें पार्टी में काफी खुशी है।
और लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए थी, आंकड़े थे, लेकिन नहीं हो पाया, हमारे प्रत्याशी जीते। तो इसमें हालांकि हमारी पार्टी के हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है, यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये प्रमाणित है एक तरह से, और कांग्रेस भी इसे जानती है कि हमारे जो विधायक थे उन्होंने वोट किया है। अब कहाँ रीच हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। मुख्यमंत्री खुद नीचे जो प्लीज कर रहे थे, जी, मॉक पोल हुआ और उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस ने देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की और सब कुछ कितने सलीके से किया, लेकिन अगर पीठ पीछे से कहीं कोई छुरा भोगता है तो उसकी जिम्मेदारी तो वो नहीं ले सकते हैं। कहीं न कहीं तो बात कुछ और किए थे और किया कुछ और उन्होंने। इसकी समीक्षा की जाएगी, हो सकता है कि समीक्षा होनी चाहिए जी, लेकिन अब तो ये ऐसा ही है कि समीक्षा हो या ना हो, जो हो चुका है और पूरे देश में हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से अभी कांग्रेस के 20 सांसदों को तोड़ के भाजपा एनडीए अपने खेमे में ले गई। अभी शिवसेना से 6 सांसदों को तोड़ के ले जाया जा रहा है, एनसीपी डरी हुई है, वहां से भी हाथ मारा जा रहा है। फिर आपके 7 सांसदों को ले जाया गया, बिहार में भी खेल हो रहा है, उड़ीसा के भी सांसदों को तोड़ के ले जाया गया था, आप जानते ही हैं बीजेडी से। तो ये तो लगातार पूरे देश में भाजपा कर रही है और एनडीए कर रही है, और अभी झारखंड में भी उन्होंने उसे आजमाया। क्या लगता है यहाँ भी खरीद फरोख्त किए गए? यहाँ भी अब क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकती, क्यों दिया, कैसे उनके आंकड़े इतने कम हो गए। 20 होना बहुत कम है, 2-3 वोट कैंसिल भी हुए हैं। उसमें एक वोट ऐसे कैंसिल हुआ कि उसमें ट्रायंगल बना दिया था किसी प्रत्याशी ने, मैंने किसी वोटर ने ट्रायंगल बना हुआ था, तो ये तो जानबूझ के बनाया होगा, तो इस तरह से ताकि वो इनवैलिड हो जाए वो बैलेट पेपर। तो इस तरह से होना लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो जो तो इसकी कुछ गठबंधन पे असर पड़ेगा या? मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मनमुटाव तो होगा, क्योंकि कांग्रेस का अभी देखा सुबह से इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे और सब मायूस होके चले गए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी अबीर गुलाल ढोल नगाड़ों के साथ तैयार थे खुशी मनाने के लिए, लेकिन जब कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ तो फिर हमारे लोगों ने भी सेलिब्रेट नहीं किया उस तरह से। हम सिर्फ अपने प्रत्याशी का सर्टिफिकेट लेने गए और लेके हम लोग आ गए, हम लोग भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए। एक सबके मन में एक तरह का दुख था कि एक प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाई। कहीं न कहीं विधायकों द्वारा तो जानबूझकर किया गया ऐसा, क्योंकि सबको जी हाँ, ये तो जानबूझ के किया गया है। अब किस प्लान के तहत किया गया है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। हालांकि अफवाह जो है या कांग्रेस जिनका नाम ले रही है वो भी जांच का विषय है कि उन्होंने किया, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं उन्होंने तो अपना दिखा के हमारे एजेंट को वोट किया है और उनके सारे वोट्स मतलब काउंटिंग में आ ही गए हैं कि उन्होंने जिनको दिया वो उतना ही वोट मिला है। तो कांग्रेस को 20 वोट कम आएंगे, वही तो किसी को उम्मीद नहीं थी। 28 की तो पूरी गारंटी थी एक तरह से, 28 की तो एक तरह से गारंटी थी दोनों को। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।